देश में कोरोना मामलों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी नए अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 203 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मौजूदा वक्त में कोरोना से जुड़े एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,961 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इनमें कर्नाटक और केरल से एक मरीज थे। पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की बढ़ोतरी पश्चिम बंगाल में दर्ज हुई। वहीं केरल 1400 एक्टिव मामलों के साथ नंबर 1 पर है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436, गुजरात में 320, पश्चिम बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों में कोरोना के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 100 से कम है। कोरोना वायरस से जुड़े नए मामलों में आया ये उछाल बहुत तेज रहा है। 22 मई को सिर्फ 257 एक्टिव मामलों से बढ़कर 26 मई तक 1010 हो गए और फिर शनिवार तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 3,395 एक्टिव हो गए। बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पैनिक न होने की गुजारिश की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों से नमूनों की जीनोम अंकुरण से संकेत मिलता है कि मौजूदा वृद्धि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से प्रेरित है, जो अब तक हल्के प्रगति के प्रतीत होते हैं। मई 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने LF.7 और NB.1.8 कोविड सब वेरिएंट को निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट के रूप में बताया। ये वही वेरिएंट्स हैं जो कथित तौर पर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहे हैं। नोएडा में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। इलाके में कुल एक्टिव मामलों की तादाद 57 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले नोएडा में हैं। लगातार नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी मरीज होम आइसोलेशन पर हैं। 30 पुरुष और 27 महिला कोरोना से संक्रमित हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक की भी प्रतिक्रिया आई है। पूर्व WHO मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस भविष्य में भी हमारे साथ ही रहेगा। हम कुछ महीनों के अंतराल में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखेंगे। हालांकि हमारे पास एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है और टीकाकरण भी हमें मजबूत रखता है।